वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। लास्ट वीडियो में हमने सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा था जिसमें इक्विवेलेंट आ गया था E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 प्लस E2 एंड R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। अब देखते हैं कि इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या आएगा बच्चे। सपोज पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए फिर से हम क्या करते हैं, दो सेल्स कंसीडर कर लेते हैं, से E1 EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R1, सेकेंड सेल EMF suppose E2 and internal resistance R2. Both are connected between same points A and B. ये कनेक्ट हो गए बच्चे। कोई एक्सटर्नल सर्किट तो यहाँ पर कनेक्ट रहेगा ही, ध्यान रखना बच्चे। और सपोज दोनों से जो करंट फ्लो हो रही है, अब दोनों क्या सेपरेट ब्रांच में है। सपोज इस सेल के थ्रू यहाँ पर करंट फ्लो हो रही है I1 और इससे फ्लो हो रही है करंट I2। दोनों इस पॉइंट पर आकर के ऐड हो जाएगी, सम हो जाएगी, तो क्या हो गया, सपोज I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, I1 प्लस I2। अब बच्चे देखिए दोनों सेल्स पैरेलल में कनेक्टेड है, और जैसा कि हमने पढ़ा है कि पैरेलल में जब भी कोई भी डिवाइसेस कनेक्ट होगी तो उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा इक्वल रहता है। तो बिटवीन A एंड B पोटेंशियल डिफरेंस सपोज V, टर्मिनल पोटेंशियल भी आप इसको कह सकते हो। और ये बच्चे दोनों सेल्स के लिए सेम रहेगा, E1 के लिए भी और E2 के लिए भी। देखते हैं बच्चे, करते हैं फॉर सेल E1 टर्मिनल पोटेंशियल का फॉर्मूला लगा देते हैं, V इज इक्वल टू E माइनस I R, I1 R1। यहाँ बच्चे हम क्या करते हैं, हमारी डिफरेंट क्वांटिटी है I1 एंड I2, तो I1 एंड I2 को फाइंड करते हैं। चलिए क्या कर लेते हैं, यहाँ से इसको इधर ले गए आप तो प्लस हो गया I1 R1 इज इक्वल टू E1, B इधर चला गया आपका, तो आपको क्या फाइंड करना है, I1। दैट मीन्स I1 इज इक्वल टू क्या बन गया, R1 से डिवाइड कर देते हैं, E1 अपॉन R1 माइनस V अपॉन R। चलिए बच्चे अब क्या करते हैं, फॉर सेल E2 सेकेंड सेल के लिए करते हैं बच्चे, क्या बन गया, V इज इक्वल टू E2 माइनस I2 R2, I2 R2। फिर से यहाँ पर हमें I2 फाइंड करनी है, I2 R2 इज इक्वल टू E2 माइनस V। दैट मीन्स I2 इज इक्वल टू R2 से डिवाइड किया आपने, E2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन R। नेट करंट कितना है हमारा, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। देयरफॉर नेट करंट I इज इक्वल टू I1 प्लस रख देते हैं बच्चे, I इज इक्वल टू क्या हो गया, I1 रखा हमने E1 अपॉन R1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन R। ठीक है, यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, इन दोनों को तो बच्चे आपने एक साथ रख लिया। यहाँ माइनस V अपॉन R1 माइनस V अपॉन R2, माइनस V आप कॉमन ले लीजिए, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R। यहाँ दोनों से आप एलसीएम ले लीजिए बच्चे, क्या बनेगा, I इज इक्वल टू एलसीएम लिया आपने, R1 R2 R1 R2, R2 इधर E1 के साथ, R1 R2 E2 के साथ, E1 R2 प्लस E2 R1, फिर माइनस V, और यहाँ से हम बच्चे फिर से R1 R2 R2 R1 मीन्स R1 प्लस ये आ गया। लेकिन बच्चे ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, V इक्वल टू E माइनस आई आर, तो इसको उसी फॉर्म में लाएंगे। मीन्स इस टर्म को आप उठा करके धर ले जाइए, I को धर ले जाइए, क्या बन गया, V R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2 इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2। I को धर ले गए आप, माइनस I। अब क्या करें बच्चे, V को सिंगल छोड़ना है तो इस टर्म से इधर डिवाइड कर देते हैं। दैट मीन्स V इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1। यहाँ बच्चे देखिए डिवाइड करते हैं, R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2, R1 R2 से R1 R2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रहेगा, R1 प्लस R2 माइनस, यहाँ रखेंगे रेसिप्रोकल हो जाएगा, I R1 R2
R1 प्लस ये आगे बच्चे सबकी इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लिया। फिर से हमें क्या करना है, इन दोनों सेल्स को एक इक्विवेलेंट सेल से आपने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। सपोज आपने एक सेल लगा दिया यहाँ पर E इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B, करंट I फ्लो होती है, सपोज पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना आ जाता है, V। ठीक है बच्चे, तो देखते हैं कंपेयर करके। फॉर इक्विवेलेंट सर्किट V इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट। दोनों इक्वेशंस आपके पास है, दोनों को कंपेयर कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को कंपेयर किया तो क्या बन गया बच्चे, E इक्विवेलेंट क्या निकलता है आपके पास, E1 R2 E2 R1 अपॉन R1 प्लस R इक्विवेलेंट क्या आ गया, R1 R2 R1 प्लस R, ये आ जाएगा बच्चों। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो इक्विवेलेंट इस तरह से फाइंड होगा। और बच्चे देखिए ये क्या है, R इक्वल टू R1 R2 प्लस R1 प्लस R2, इसको तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, मींस पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। पैरेलल में ही तो रेजिस्टेंसेस कैसे भी कनेक्टेड हो उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वे अपने सिंपल लॉ सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन से ही लागू होते रहेंगे। तो अब बच्चे इसमें एक काम और मैं आपको बता देता हूँ जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक में काम आ सकता है। इफ E1 इज इक्वल टू E2, दोनों सेल्स का EMF इक्वल है, एंड R1 R2 इज इक्वल टू R, दोनों सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस भी इक्वल है, तो देखिए इक्विवेलेंट क्या आएगा, इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ER प्लस ER R प्लस R, तो क्या हो गया बच्चे 2ER अपॉन 2R, तो क्या आ गया बच्चे, अगर EMF वाले सेल्स पैरेलल में कनेक्टेड हो, जिनका इंटरनल रेजिस्टेंस भी इक्वल हो, तो इक्विवेलेंट किसके बराबर आएगा, इक्वल टू EMF ऑफ वन सेल, ये याद रखिएगा बच्चे। तो ये तो बच्चे हो गया हमारा सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब कब हम सीरीज कॉम्बिनेशन यूज करें और कब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करें, मीन्स हमें सर्किट में करंट की वैल्यू के अकॉर्डिंग डिफाइन करना पड़ता है कि किस EMF का हम वहाँ पर सेल अप्लाई करें, कितना EMF लगा है, कितनी करंट लगा है। तो बच्चे हम नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं कि मैक्सिमम करंट हमें कब मिलेगी, किस कंडीशन पर सर्किट में हमें मैक्सिमम करंट मिलेगी, सीरीज कॉम्बिनेशन कब करना चाहिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन कब करना चाहिए। कंडीशंस फॉर मैक्सिमम करंट, दोनों को देखेंगे बच्चे, सीरीज कॉम्बिनेशन भी और पैरेलल कॉम्बिनेशन भी। फर्स्ट इन सीरीज कॉम्बिनेशन, जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो देखते हैं कि मैक्सिमम करंट हमें कब मिलेगी। सपोज हमारे पास कुछ सेल्स है, कुछ सेल का नंबर मान लें, सपोज n सेल्स हमारे पास है जिनका EMF इक्वल है, सिंपलिसिटी के लिए EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस सब इक्वल कंसीडर कर लेते हैं। E ये हमारे पास सपोज n सेल्स है बच्चे जिनका EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस सब इक्वल है। ये सपोज एक एक्सटर्नल सर्किट जिसमें एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R कनेक्टेड है, ये लगा। सभी सेल्स का पॉजिटिव टर्मिनल एक ही साइड है, तो सभी से जो करंट आएगी वो सम हो जाएगी। सपोज करंट फ्लो कर रही सर्किट में I, ये हमारी करंट हो गई। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सर्किट में देखना है कि इक्विवेलेंट EMF कितना है, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है। देखते हैं बच्चे, इक्विवेलेंट EMF ऑफ द सर्किट बच्चे हमने निकाला था, जब सीरीज कॉम्बिनेशन था तो हमने निकाला था सम हो जाएगा सभी EMFs का, E और कितने हैं बच्चे, N है,
n टाइम्स सम क्या आ जाएगा n e। इसी तरह से इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल्स आर इक्वलेंट, ये भी सब सीरीज में है तो R1 R2 R3 सेल से ऐड होते चले जाएंगे, सभी इक्वल है n टाइम्स, तो क्या आ गया बच्चे n r। तो अगर मैं इसको इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस कर दूं R इक्विवेलेंट कैपिटल R, ये हमारा बच्चे इक्विवेलेंट सर्किट हो गया जिसमें सेल ईएमएफ कितना है E इक्विवेलेंट, इंटरनल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट, सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट R टोटल। देखिए बच्चे R इक्विवेलेंट और कैपिटल R कैसा है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, दैट मीन्स R इक्विवेलेंट प्लस कैपिटल R, ये आ जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं सर्किट में करंट कितनी है। देयरफॉर करंट I is equal to टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, मीन्स ये क्या है बच्चे NE और ये है R इक्विवेलेंट प्लस कैपिटल R, दैट मीन्स I is equal to NE, R इक्विवेलेंट कितना निकाला था बच्चे आपने NR प्लस, ये आपकी आ गई बच्चे टोटल करंट इन द सर्किट। अब यहाँ अप्लाई करते हैं कुछ केस फर्स्ट। If NR is very less than with respect to the external resistance, if external resistance is very high with respect to the internal resistance of the cells, then you can neglect NR, NR को neglect कर दीजिए। Therefore क्या बना बच्चे I is equal to NE अपॉन, NR को neglect कर दिया, R बच गया, तो ये तो क्या आ गई बच्चे, ये आपकी आ गई मैक्सिमम करंट। मीन्स जब सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ही लो है तो आपको करंट कितनी मिल रही है NE अपॉन R। इसको एक तरह से समझिए बच्चे, सपोज मेरे पास एक सिंगल सेल है ER कैपिटल R, करंट फ्लो कर रही है से I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R, और मैंने कहा R इज वेरी लेस देन टू कैपिटल R, दैट मीन्स I इज इक्वल टू E अपॉन R। मीन्स अगर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस लो होता है, ठीक है, तो करंट कितनी मिलती है I इज इक्वल टू, एक सेल से I इज इक्वल टू E अपॉन कैपिटल R, एक सिंगल सेल से करंट कितनी मिल रही है E अपॉन R, और जब आपने n सेल सीरीज में कनेक्ट कर दी तो करंट कितनी मिल रही है n टाइम्स, लिख दीजिए n E अपॉन R। तो आप क्या समझे, क्या कह सकते हैं, इफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल्स आर very less than with respect to the external resistance, then current flowing in the circuit by the combination of cells is equal to the n times of current flowing by a single cell। एक सिंगल सेल के से जो करंट मिलेगी उसका n टाइम्स फ्लो करेगी। तो आपको कंडीशन मिल गई बच्चे, अगर सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कम होता है तो आप उनको सीरीज में कनेक्ट कर दीजिए तो आपको मैक्सिमम करंट मिलेगी। केस सेकंड, इफ NR is very greater than to कैपिटल R, सपोज इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत बड़ा है, एक्सटर्नल छोटा है, तो कैपिटल R को नेग्लेक्ट कर दीजिए, क्या बन गया I इज इक्वल टू NE अपॉन NR, दैट मीन्स E अपॉन R, मीन्स करंट इक्वल टू फ्लोइंग बाय ए सिंगल सेल। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत बड़ा है तब उनको सीरीज में कनेक्ट करने से कोई बेनिफिट नहीं होगा, आपको करंट क्या मिली, कम ही मिली है, तो कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो अब क्या करें, दूसरा कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल में कनेक्ट करके देखते हैं बच्चे। चलिए, सेल्स इक्वल ईएमएफ इक्वल इंटरनल रेजिस्टेंस के सेल्स आपने क्या किए बच्चे, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, बिटवीन पॉइंट्स ए एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर कनेक्ट किया आपने, एक की आपने कनेक्ट कर दी बच्चे, ई आर ई आर ई आर, सपोज n सेल्स, ठीक है बच्चे।
सर्किट में करंट फ्लो कर रही है से आई। तो पहला एम हमारा क्या होगा, टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस एंड इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ द सर्किट। करते हैं बच्चे, इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ द सर्किट। अभी बच्चे देखिए, मैंने जब पैरेलल कॉम्बिनेशन किया था तो उसमें क्या कहा था, अगर इक्वल ईएमएफ और इक्वल इंटरनल रेजिस्टेंस के सेल्स पैरेलल में कनेक्टेड है तो उनका ईएमएफ कितना आएगा, इक्वल टू ईएमएफ ऑफ वन सेल, मींस कितना हो गया ई। ठीक है जी, इफ इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल्स इज आर इक्विवेलेंट। ठीक है बच्चे, कैसे जुड़े हुए, पैरेलल में कनेक्टेड है, तो कैसे कनेक्ट हो, कैसे कैलकुलेशन होगा, 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r और कितने बार है, n टाइम्स, क्या आ गया सम, n/r। तो r इक्विवेलेंट आपका कितना हो गया बच्चे, r/n। तो क्या करें, अब टोटल निकाल लीजिए, देयरफॉर टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। क्या करो, पहले आप उसको इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर लीजिए। कैपिटल आर इक्विवेलेंट एंड इक्विवेलेंट, ये आ गया बच्चे। तो टोटल रेजिस्टेंस आर टी आप क्या लिख सकते हो, आर इक्विवेलेंट प्लस कैपिटल आर, ये आ गया बच्चे। अब देख लेते हैं करंट क्या होगी, देयरफॉर करंट इन द सर्किट में करंट क्या बन गई, I इज इक्वल टू ई इक्विवेलेंट अपॉन आर टोटल। इक्विवेलेंट कितना है, वो तो ई के ही इक्वल आया बच्चे इस बार, ई। आर टी कितना हो गया, आर इक्विवेलेंट प्लस कैपिटल आर। अब यहाँ क्या करते हैं बच्चे, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू रख देते हैं, I इज इक्वल टू ई इक्विवेलेंट अपॉन आर का वैल्यू कितना है बच्चे, आर अपॉन एन प्लस I इज इक्वल टू, ये यहीं छोड़ दीजिए फिलहाल इसको आप। ठीक है जी, अब केस अप्लाई करते हैं। केस फर्स्ट, इफ आर एन इज वेरी वेरी लेस देन टू कैपिटल आर, जैसे हमने कंसीडर किया था इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम है एक्सटर्नल के रेस्पेक्ट में, देन इसको आप नेग्लेक्ट कर दीजिए, देयरफॉर I इज इक्वल टू क्या हो गया, ई अपॉन। मीन जब सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस लो है, आपको करंट कितनी मिल रही है, जस्ट इक्वल टू द करंट फ्लोइंग बाय ए सिंगल सेल। एक सिंगल सेल से इतनी करंट फ्लो करेगी ये अपॉन आई, वो हमने अभी पिछले टॉपिक में देखा था। तो यहाँ जब इंटरनल रेजिस्टेंस कम था तो बच्चे हमने पिछले टॉपिक में क्लियर कर लिया सेल्स को कैसे जोड़ना चाहिए, सीरीज में जोड़ना चाहिए। अब देखिए दूसरी केस में देखते हैं कुछ करंट हमें मिलती है क्या, इफ आर अपॉन एन इज वेरी वेरी ग्रेटर देन टू कैपिटल आर, मीन्स एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत छोटा है, इंटरनल बहुत बड़ा है, देयरफॉर E is equal to, therefore I is equal to E upon R upon N, यानी कि N E upon R को तो नेग्लेक्ट कर दिया आपने। इस बार देखिए क्या हो गया, करंट कितनी मिल गई हमें, करंट एक सिंगल सेल से जो करंट मिलती जो हमने अभी देखा था यहाँ पे पीछे, E upon R उसका N टाइम्स मिल गई। मीन्स अगर सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस बड़ा है तो उनको आप पैरेलल में कनेक्ट कीजिए तो आपको N टाइम्स करंट मिल जाएगी। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस लो है तो आप सीरीज में कनेक्ट कीजिए तो आपको क्या मिल जाएगी, मैक्सिमम करंट मिल जाएगी। अब बच्चे कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस ना तो बहुत छोटा ना ही बहुत बड़ा हो, ना तो हमें सीरीज कॉम्बिनेशन से ज़्यादा करंट मिल रही ना ही पैरेलल कॉम्बिनेशन से मिल रही है, तो क्या करें, मिक्स्ड कर देते हैं। कुछ सेल्स पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं, कुछ सेल्स सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं, उसको देखते हैं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, कुछ सेल्स सीरीज में कनेक्ट करेंगे कुछ पैरेलल में। सपोज हमने क्या किया, n सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करके एक रो बना दी, E R E R E R, ठीक है बच्चे। और इस तरह की हमने कुछ बहुत सारी रोज बनाई और उनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, M रोज।
सभी सेल्स का ईएमएफ इक्वल, इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल, और ये सेल आपके कनेक्ट हो गए बच्चे पैरेलल, और इनको आपने कनेक्ट कर दिया किसी एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर के थ्रू। अब देखते हैं बच्चे क्या आएगा इनका रिजल्टेंट। पहले क्या करें, पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। पॉजिटिव टर्मिनल इधर है तो करंट इधर फ्लो करेगी बच्चे आपकी। चलिए पहले एक एक सेल का, पहले एक एक रो का निकाल लेते हैं। सबका इक्वल आएगा क्योंकि इक्वल ईएमएफ्स लगे हुए सब में। इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ वन रो कितने बच्चे, n सेल्स एक सीरीज में है तो कितना हो गया NE। इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वन रो कितने बच्चे, n रेजिस्टेंसेस है तो NR हो जाएंगे। अब बच्चे देखिए NE हर एक रो में NE EMF लगा हुआ है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने क्या सीखा था कि जब इक्वल EMFs के सेल लगे हो पैरेलल में तो उनका इक्विवेलेंट क्या आता है, एक सिंगल सेल के इक्वल। दैट मींस दैट इज इक्विवेलेंट EMF ऑफ द सर्किट। E इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, एक रो में जितना बना NE, एंड इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट। ये तो रेसिप्रोकल होकर के निकलेगा बच्चे। R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या है बच्चे, 1/NR 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 कितने बार है, M टाइम्स है बच्चे। क्या हो गया, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू M/NR। दैट मीन्स R इक्विवेलेंट कितना आ गया बच्चे, रेसिप्रोकल कर दीजिए NR/N, ये आ गया बच्चे। इसका इक्विवेलेंट सर्किट अगर आप बनाना चाहो तो क्या करेंगे, इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट और ये कोई आपके पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना बनेगा बच्चे, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट R total is equal to R equivalent plus capital R. Therefore, current I is equal to E equivalent upon R total। E equivalent कितना है बच्चे आपके पास, NE, और R total कितना निकाला आपने, R equivalent plus capital R। वैल्यू रख देते हैं, NE तो NE रखिए, R इक्विवेलेंट की रख देते हैं NR/M प्लस, इसको थोड़ा सा सोल्व कर दे तो क्या आ जाएगा बच्चे, MLCM आ गया, ऊपर चला गया तो हो गया MNE/NR प्लस MR, ये आ गया। अब हमारा एम क्या है कि जो हमारा वैल्यू आ गया है करंट का, I इक्वल टू MNE/NR प्लस MR, इसमें ऐसी कंडीशन फाइंड आउट करनी है कि मैक्सिमम करंट हमें कब मिलेगी। देखते हैं बच्चे क्या करें, मैक्सिमम कब होगा, जब ये हमारी लोअर टर्म मींस डिनोमिनेटर की टर्म मिनिमम हो जाए। अब बच्चे ऊपर तो आप चेंज नहीं कर सकते, MN मींस टोटल नंबर ऑफ सेल्स। सपोज 5 के आपने 4 रो लगा दी थी, 5 4 20, तो 20 सेल्स तो रहेंगे। ऊपर आप कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, नीचे ही इनकी वैल्यूज में आप कुछ को चेंज करना पड़ेगा। तो वो देखते हैं कि जो डिनोमिनेटर में हमारी वैल्यू आई है NR प्लस MR, इसको कैसे हम मिनिमाइज करें कि करंट हमारी मैक्सिमम मिल जाए। देखिए बच्चे, फॉर मैक्सिमम करंट टर्म NR प्लस MR शुड बी, ये टर्म हमारी कैसे होनी चाहिए बच्चे, मिनिमम होनी चाहिए। चलिए करते हैं कुछ इसके साथ, NR प्लस MR। देखिए बच्चे, अगर मैं इसको ऐसा कर लूँ कोई इफेक्ट पड़ेगा, रूट किया और स्क्वायर कर दिया, सेम क्वांटिटी रहेगी। और बच्चे मैंने क्या किया, 2 रूट NR MR, NR MR, एक ही टर्म 2
रूट एन आर एम आर एड कर दी और सब्ट्रैक्ट कर दी, सेम रहा। अब इन फर्स्ट टर्म को, थ्री टर्म्स को आप देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab जैसी लग रही है, तो एक ये फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर मीन्स अंडर रूट एन आर माइनस एम आर होल स्क्वायर प्लस 2 रूट एन आर एम आर, ये बन गया बच्चा। अब देखिए यहाँ माइनस वैल्यू आ गई, दैट मीन्स अगर ऐसा हो जाए कि दोनों वैल्यूज m और n की वैल्यूज को इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि ये दोनों वैल्यूज का सब्ट्रैक्शन 0 आ जाए, तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म थी एन आर प्लस एम आर मैक्सिमम हो जाएगी, और मैक्सिमम अंडर रूट एन आर माइनस अंडर रूट एम आर शुड बी 0, दैट मीन्स अंडर रूट एन आर इज इक्वल टू अंडर रूट एम आर, दोनों साइड से स्क्वायर कर दीजिए, रूट कैंसिल हो जाएगा, एन आर इज इक्वल टू एम आर, दैट मीन्स आप ऐसा कह सकते हो, कहीं फॉर्म में आप लिख सकते हो आर अपॉन आर इज इक्वल टू एम अपॉन एन, ऐसा रेस हो जाए, और आप कह सकते हो स्मॉल आर इज इक्वल टू एम अपॉन एन कैपिटल आर, और आप कह सकते हो कैपिटल आर इज इक्वल टू एन अपॉन एम स्मॉल आर, किसी भी फॉर्म में आप लिख सकते हो, इस रेशो को बच्चे याद रखेगा, कहीं भी यूज हो सकता है। देयरफॉर एन आर प्लस एम आर, इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो गया बच्चे, केवल ये टर्म, ये तो टर्म 0 मान लिया हमने, 2 रूट एन आर एम आर, देयरफॉर आई मैक्स, यहाँ वैल्यू रख देते हैं एम एन ई अपॉन 2 रूट एन आर एम आर। अब बच्चे आपको फाइनल वैल्यू अगर स्मॉल आर की टर्म में चाहिए तो कैपिटल आर से रिप्लेस कर दीजिए, अगर आपको कैपिटल आर की टर्म में चाहिए स्मॉल आर को यहाँ से रिप्लेस कर दीजिए। तो ये कंडीशन अगर फॉलो होती है, कौन सी कंडीशन, ये कंडीशन, जब मिक्स्ड कॉम्बिनेशन हम लेते हैं तो सर्किट में हमारा एक मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने आज सीख लिया क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। इनको बच्चे कहीं भी न्यूमेरिकल्स वगैरह में अप्लाई हो सकता है। ठीक है, याद रखेंगे बच्चे इसको। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आगे की बातें करने के लिए।